दोस्तों नमस्कार, आपका इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। इतिहास के ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और हम लोग शुरू करते हैं। इस श्रृंखला का पहला एपिसोड है जो आपके लिए बिल्कुल मैंने तैयार किया है। दोस्त सवाल बिल्कुल आपको सामने दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 710, ऑप्शन बी 711, मिसप्रिंट हुआ है 711, सी है 715 और डी है 713। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 711। मेरे दोस्त, अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? तो 712 आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 712 नहीं है तो नज़दीकी विकल्प 711 ही हम लोग लगाएंगे। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। तो अगला सवाल है कि अरबों के सिंध पर आक्रमण की जानकारी का स्रोत क्या है? यानी जो अरबों ने आक्रमण किया हमारे सिंध पर, तो किस पुस्तक में हम लोग ये जानकारी पाते हैं दोस्त? तो उसका नाम है चचनामा। और ये चचनामा किस भाषा का ग्रंथ था? तो ये अरबी भाषा का था और बाद में इसका अनुवाद किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था दोस्त। किस भाषा में? फारसी भाषा में। किसने किया था? अबू बकर कुकी ने। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रावर का युद्ध कब हुआ था? तो रावर का युद्ध ऑप्शन ए 711, ऑप्शन बी 712, ऑप्शन सी 1206 और डी है 714। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त 712 ईस्वी। रावर का युद्ध, तो ये युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम था मेरे दोस्त, दूसरी तरफ सिंध का राजा दाहिर हुआ करता था। और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम विजयी हुआ, राजा दाहिर पराजित हो गया था। और इसी विजय से सिंध पर अरबों का विजय भी माना जाता है 712 की तिथि को। अगला सवाल आपके लिए है कि रावर का युद्ध किनके मध्य हुआ? अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया। तो मोहम्मद बिन कासिम व राजा दाहिर दोनों के बीच ये लड़ा गया था। ए व बी, इसका दोनों आंसर सही होगा। अगला सवाल है दोस्त कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया था, कहाँ लगाया गया था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए काबुल, बी सिंध, सी है दिल्ली, डी है आपका कांधार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? सिंध पे। सबसे पहले जजिया कर कहाँ लगाया गया? सिंध पर। और मेरे दोस्त किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। अगला सवाल आपके लिए है, सबसे पहले जजिया कर, बिल्कुल हाँ, सबसे पहले जजिया कर लगाया किसने था? अभी मैंने बात किया मोहम्मद बिन कासिम ने। कहाँ लगाया था दोस्त? तो सिंध पर लगाया था सबसे पहले। और ये किससे वसूला जाता है? जजिया कर किससे वसूला जाता था? तो गैर मुस्लिमों से। किससे वसूला जा रहा है? गैर मुस्लिमों से, यानी मुसलमानों को छोड़कर बाकी जितनी जनता है, हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, सभी से लिया जाता है जजिया कर। अगला सवाल आपके लिए, मोहम्मद बिन कासिम ने कत्लेआम कहाँ कराया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कत्लेआम कहाँ कराया? ऑप्शन 4 आप लोग देखिए, नीरून, सेहवान, रावर व काबुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीरून। अब जिन छात्रों को ये प्रश्न में थोड़ा सा उलझन लग रहा होगा वो जाकर के इस चैनल पर और वीडियो में प्लेलिस्ट देख लें। और बिल्कुल क्रम से सारी प्लेलिस्ट सेट की गई है और वो क्लास आप देख लीजिए तो बिल्कुल आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो दूर हो जाएगा। दोस्त, मोहम्मद बिन कासिम के अगर हम लोग आक्रमण की अभियान की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब यहाँ प्रवेश किया तो सबसे पहले आक्रमण कहाँ पर किया? देवल बंदरगाह पे। देवल को लूटा, देवल के बाद नीरून को लूटा, नीरून के बाद सेहवान को लूटा, सेहवान के लूटने के बाद फिर मेरे दोस्त रावर पे लूटा, और रावर को लूटने के बाद ब्राह्मणाबाद को लूटा, और ब्राह्मणाबाद से होते हुए ये कहाँ पहुँच गया? मुल्तान। तो इसका आखिरी आक्रमण मेरे दोस्त कहाँ था? मुल्तान पर था। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। उम्मीद ये चीज़ें समझ पाएंगे। सबसे पहले देवल, फिर नीरून, फिर सेवान, यहीं पर कत्लेआम कराया था। और कहते हैं यहाँ पर बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मणों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिरहम मुद्रा किस धातु की थी? सोने की, चांदी की, तांबे की, कांसे की? तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। इसकी किस धातु की मुद्रा थी? सोने की। और इस मुद्रा से हम लोग कब परिचित हुए थे? अरबी आक्रमण के समय। किस आक्रमण के समय? अरबी अटैक के समय। इसके पहले मेरे दोस्त इस मुद्रा से हम लोग परिचित नहीं थे। किस मुद्रा से? दिरहम से। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो बिल्कुल हाँ, मानसून शब्द के बारे में ज़्यादा प्रचलन कब आया? अरबी आक्रमण के बाद। ये ऐसा नहीं कि हम लोग परिचित नहीं थे, हम लोग जानते थे, पर ये शब्द जो है मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से निकला है। मानसून शब्द किस भाषा के? अरबी भाषा के मौसम से निकला है। किससे निकला है? मौसम से निकला है। और मानसून के बारे में अगर हम लोग यहीं पर बात करें मेरे दोस्त तो आपको खूब ध्यान में रखना है कि मानसून के संदर्भ में अगर मैं बात बताऊँ आपको भारत के दृष्टिकोण में, तो मानसून कहाँ का? भारत
भारत के बारे में। तो भारत में जो मानसून आता है वो किस ऋतु में आता है? ग्रीष्म ऋतु में। और लौटता है जो मानसून वो किस ऋतु में लौटता है? शीत ऋतु में। तो मानसून जो आगमन होता है वो मानसून के आगमन की दिशा पूछा जाता है मेरे दोस्त, दक्षिण व पश्चिम। मानसून आने की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम। और सबसे पहले किस राज्य में आता है? तो भारत के केरल राज्य में 1 जून को ये दस्तक दे देता है। मानसून जब लौटता है तो लौटने की दिशा क्या होती है? उत्तर और पूरब। उत्तर और पूरब। और भारत के किस राज्य में वर्षा कराता है मेरे दोस्त? तमिलनाडु। ये खूब बार सवाल पूछा गया है, इसे भी आप अपने नोट्स में शामिल करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में खजूर खेती की शुरुआत कब हुई? तो तुर्की आक्रमण, अरबी आक्रमण, मराठा और मुगल। मेरे दोस्त ये अरबी आक्रमण से शुरू हुआ। किससे? अरबी आक्रमण के बाद ही हम लोगों ने खजूर की खेती करना शुरू किया था। भारत में ऊंट पालने की शुरुआत भी कब हुई? तो ये भी अरबी आक्रमण के, कब से? अरबी आक्रमण के बाद से ही। ऐसा नहीं कि ऊंट हमारे यहाँ नहीं पाए जाते थे, ऊंट हमारे यहाँ थे दोस्त, पर हम लोग इसको बिल्कुल छोड़ दिए थे, ऐसे जैसे छुट्टे हमारा पशु मवेशी घूमते उसी तरह से। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि अरबी अपने साथ ढेर सारे ऊंट लेकर आए हैं और उन पर ढेर सारी उपयोगी वस्तुएं लाद कर उन पर बोझा सा लादे हैं, तो हम लोगों ने उससे थोड़ा प्रेरणा पाया और हम लोगों ने भी अपने देश में इसको पालना शुरू किया। आप जानते हो रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं किसे? ऊँट को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मध्यकाल में जौहर करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उसका नाम था रानी बाई। क्या नाम था दोस्त? रानी बाई। अब अभी मैंने आपको बताया कौन सा युद्ध हुआ था? रावर का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था? 712 ईस्वी में। कब लड़ा गया दोस्त? 712 में। किसके किसके मध्य? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य। इस युद्ध में क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? राजा दाहिर पराजित हो गया, मोहम्मद बिन कासिम विजयी हो गया। तो राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई ने तलवार अपने हाथों में संभाला, लेकिन जब रानी बाई को लगा कि मैं जीत नहीं पाऊंगी युद्ध, तो इन्होंने क्या किया? जल रहे अग्निकुंड में बिल्कुल अपने को क्या कर दिया? समाप्त कर लिया। कूद छलांग लगा दिया और धू धू जलकर राख हो गई। तो जल रहे अग्निकुंड में स्वेच्छा से कूद जाने को कहते हैं जौहर प्रथा। और इस जौहर प्रथा की शुरुआत मेरे दोस्त कहाँ से मानी जाती है? राजपूत महिलाओं से। कहाँ से? राजपूत महिलाओं से मानी जाती है। पर मध्यकाल में इसी महिला का जिक्र है ऑप्शन के अनुसार, रानी बाई। अगले सवाल पे हम लोग जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया था? 711, 12, 714, 713। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 713। मुल्तान जो था ये इसका अंतिम आक्रमण था। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम अटैक जो था मेरे दोस्त तो मुल्तान था। और मुल्तान से इसे ढेर सारा सोना मिला था, इसलिए इसने मुल्तान को क्या कहा था? स्वर्ण नगरी। ये भी सवाल पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने स्वर्ण नगरी की संज्ञा किसे दिया है? मुल्तान को। और आपको कमेंट करके बताना है मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त कि अभी मैंने बात इस पर की। अगला सवाल वही है, मोहम्मद बिन कासिम ने स्वर्ण नगरी किसे कहा? मुल्तान को कहा था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी शासक कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनबी की सभी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। ये सफल आक्रमण करने वाला पहला अरबी था। वैसे मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले लोगों ने अटैक किया था। मोहम्मद बिन कासिम से अगर पहले की बात करें तो 2 सेनापति आए थे। एक का नाम था बुदैल, दूसरे का नाम था उबैदुल्लाह। बुदैल और उबैदुल्लाह। ये सारी बातें अगर आपको डिटेल में देखना है दोस्त तो आप इतिहास इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री बाय कुलदीप सर सर्च करेंगे तो वहाँ आपको बिल्कुल क्रमवार सारे क्लासेस मिल जाएंगे और उसे आप पढ़कर इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आनंद आएगा आपको। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं हम लोग दोस्त कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की शासक कौन है? तो भारत में सबसे पहले कौन आए? अरबी आए और अरबी के बाद कौन आए? तुर्की आए। इसमें भी सफल आक्रमण करने वाला दोस्त जो था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका महमूद गजनबी। कौन था? महमूद गजनबी। ये पहला तुर्की आक्रांता है जिसने भारत पर आक्रमण किया। और कितनी बार किया है? 17 बार आक्रमण किया। आप सभी लोग इसको जानते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल वही सवाल है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्की शासक, बिल्कुल ध्यान रखना दोस्त, यहाँ शब्द क्या पूछ रहा है? तुर्की शासक। तो उसका नाम क्या था? महमूद गजनबी, जिसने सबसे पहले कौन सी उपाधि धारण किया था? सुल्तान की उपाधि धारण किया था। और सुल्तान क्या होता है? तो पद का जो सत्ता का सर्वोच्च पद होता है,
सत्ता का सर्वोच्च पद वो सुल्तान होता है और इसकी मान्यता कौन देता था? खलीफा देता था। और खलीफा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर अल्लाह के प्रतिनिधि को खलीफा कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सी उपाधि महमूद गजनबी ने नहीं धारण किया था? उसने सुल्तान की उपाधि, जी हाँ, धारण किया था। गाजी की उपाधि धारण किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी कि उसने दोनों उपाधि धारण किया था। यहाँ एक शब्द ध्यान रखना, गाजी। गाजी किसे कहते हैं? काफिरों को मारने वाला। जो काफिरों को मारता है उसे गाजी कहते हैं। काफिर कौन है मेरे दोस्त? जो इस्लाम को ना माने, वो क्या है? काफिर। और इस काफिर कहते हैं, और काफिरों की हत्या जो करता है वो क्या कहलाता है? गाजी। और गाजी की उपाधि धारण करने वाले कितने शासक हैं? 4। पहला नाम आप जान ही गए, महमूद गजनबी। दूसरा नाम आता है आपका गयासुद्दीन तुगलक। कौन आता है? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी। तीसरा आता है बहलोल लोदी और चौथा नाम आता है बाबर। मेरे दोस्त बिल्कुल याद रखना, मध्यकाल में यही 4 शासक हुए जो किसकी उपाधि धारण किए थे? गाजी की उपाधि धारण किए थे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि महमूद गजनबी पहली बार कहाँ पराजित हुआ था? बिल्कुल हाँ मेरे दोस्त, तो पहली बार ऑप्शन है मथुरा, कश्मीर, पंजाब, गुजरात। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका कश्मीर। और कश्मीर में किस वंश ने पराजित किया था? लोहार वंश की एक शासिका थी जिनका नाम क्या था? रानी दिद्दा। क्या नाम था दोस्त? रानी दिद्दा। इन्होंने ही इनको पराजित किया था। ये इसकी पहली पराजय थी महमूद गजनबी की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महमूद गजनबी के खिलाफ सबसे पहले एक संघ किसने बनाया? तो महमूद गजनबी के खिलाफ सबसे पहले एक संघ, ऑप्शन है आनंदपाल, कुमारपाल, अनंगपाल, सभी। जी हाँ, आनंदपाल। कौन बनाया था? आनंदपाल। ये जयपाल का बेटा था जो उस समय हिंदू शाही वंश का राजा हुआ करता था। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था, आप सभी जानते हैं, मथुरा मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कन्नौज। सोमनाथ मंदिर, ये मंदिर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। किस देव का था? शिव का था। कहां पर था? गुजरात में था। और ये इसका 16वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण किया था? 16वां आक्रमण किया था। तो बिल्कुल ऑप्शन भी आपके सामने आ गया। महमूद गजनबी ने 16वां आक्रमण कब किया? 1029 से 1025, 1032 से 1030। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा 1025 और 26 में इसने 16वां आक्रमण किया था। किस मंदिर पर किया था? सोमनाथ पर। ये मंदिर कहाँ है? गुजरात में। और किस देवता का है? शिव का है। ठीक है, बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर, अभी मैंने बात बताया आपको, किस देवता का है? शिव भगवान का है और हिंदू के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। अगला सवाल है दोस्त आपका कि सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम द्वितीय, भीम प्रथम, मूलराज और कर्ण। तो भीम प्रथम था। और ये दोस्त किस वंश का शासक था? उस समय सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था उस समय शासन किस वंश का था? चालुक्य वंश का। शासक कौन था? भीम प्रथम। उम्मीद है आप लोग इस पहले सेगमेंट को खूब बेहतर समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना है मेरे दोस्त। अगले सेगमेंट में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन लेकर फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।